Assalamu alaikum students. I am Nimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, चलते हैं समराइज करते हैं चैप्टर नंबर 8 को, दैट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन एसेंशियली इन देम आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। अब स्टूडेंट्स, आपके पास हाइड्रोकार्बन्स की कुछ कैटेगरीज होती हैं जिनको हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर स्पेसिफिकली 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, दैट आर अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्केन्स से। अल्केन्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास alkanes are the simplest organic compounds. They have the general formula of CnH2n plus 2. They have 4 valencies of carbon atoms are satisfied by single sigma bonds. जबकि स्टूडेंट्स आप एक सिंपल मीथेन के यानी कि आप सिंपलेस्ट ऑफ द अल्केन यानी कि मीथेन की स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं जो कि टेट्राहीड्रल होता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन्हें कहा जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स इन्हें पैराफिन्स भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इनका जो फॉर्मूला है वो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास कैसे इनका स्केलेटन एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ होमोलोगस सीरीज। आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं मीथेन को, ईथेन को, प्रोपेन को, ब्यूटेन को, पेंटेन को, हेक्सेन को, कि आपके पास कैसे कैसे इनकी होमोलोगस सीरीज एक मिथाइल ग्रुप से डिफर कर रही है। देन स्टूडेंट्स, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो आपके पास आप क्या करते हैं कि आप अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन द फॉर्म ऑफ ईथीन्स या स्टूडेंट्स आप अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन करें तो आपके पास अल्केन्स जनरेट होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स अल्काइल हेलाइड्स की जब आप रिडक्शन करते हैं तब भी स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि आपके पास जनरेट होते हैं अल्केन्स। रिडक्शन स्टूडेंट्स आप 2 तरह से कर सकते हैं। एक स्टूडेंट्स आप रिडक्शन कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि स्टूडेंट्स एक तरह की आप रिडक्शन कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एसिड्स, यानी कि स्टूडेंट्स जब आपके पास हेलोजन एसिड्स और आपके पास जिंक प्रेजेंट है तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि अल्काइल हेलाइड्स कन्वर्ट हो जाते हैं अल्केन्स के अंदर। दूसरा मेथड स्टूडेंट्स आपके पास है हाइड्रोजिनोलाइसिस का, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन होती है हेलाइड की विद दैट ऑफ हाइड्रोजन, रिजल्टिंग अल्केन आपके पास बनता है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की जब आप रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वुल्फ किश्नर रिएजेंट एंड क्लेमेंसन रिएजेंट तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि क्लेमेंसन की केस में आपके पास कीटोन जो है वो कन्वर्ट होता है अल्केन के अंदर। जबकि स्टूडेंट्स हम जब डिस्कस करते हैं एल्डिहाइड्स को तो आपके पास वुल्फ किश्नर रिडक्शन के अंदर एल्डिहाइड्स कन्वर्ट होते हैं रिस्पेक्टिव अल्केन्स के अंदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी डिस्कस किया कि वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड तो आपके पास हमारे पास एक रिजल्टिंग अल्केन जनरेट होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अपने सामने कि कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के अंदर आप जब भी कोई मोनोकार्बोक्सिलिक सॉल्ट किसी भी एसिड की यूज करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है आपके पास कि वो जो आपके पास एक्वस सोल्यूशन में जो वो सॉल्ट होती है वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि एनाइन आपके पास एनोड पे जाता है, इलेक्ट्रॉन्स वहां पे लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो स्टूडेंट्स वहां पे क्या होता है कि आपके पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू आपके पास अल्केन जनरेट होता है। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास कैथोड पे हाइड्रोजन लिबरेट होती है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास कैथोड के ऊपर बेस भी जनरेट हो रही होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं तो आपके पास जो लोअर आपके पास अल्केन्स होते हैं वो गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जबकि आपके पास कार्बन नंबर 5 से कार्बन नंबर 17 तक लिक्विड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और उससे ऑनवर्ड्स आपके पास वैक्सी सॉलिड्स या सेमी सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। नॉन पोलर होते हैं। लाइक डिसॉल्व लाइक के प्रिंसिपल की बेसिस पे स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि आपके पास ये रिस्पेक्टिवली नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूबल होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होता चला जाता है, यानी कि तमाम फिजिकल पैरामीटर्स जो होते हैं आपके टिपिकली वो इस फैक्टर से यानी कि होमोलोगस सीरीज के अंदर मिथाइल ग्रुप के इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होते चले जाते हैं। रिएक्शंस के अंदर बात करें तो स्टूडेंट्स आपके पास कंबशन की केस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जनरेट हो रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट कंबशन की तो आपके पास कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड लिबरेट हो रहे होते हैं अलॉन्ग विद दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जब स्टूडेंट्स हम बात कर रहे होते हैं ऑक्सीडेशन की केस में स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि हमने डिस्कस किया है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन को। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन को जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास मीथेन
कन्वर्ट होता है, मीथेन आपके पास टिपिकली स्टूडेंट्स मिथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होता है, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास मेथनॉल कन्वर्ट होता है रिस्पेक्टिव फॉर्मल्डिहाइड के। फॉर्मल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होके आपके पास जो ऑक्सीजन होती है वो उसको ऑक्सीडाइज कर रही होती है और उसे कन्वर्ट कर रही होती है रिस्पेक्टिव फॉर्मिक एसिड के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 400 डिग्री सेल्सियस एट 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। नाइट्रेशन की केस में क्या हो रहा होता है कि जो आपके पास मीथेन का जो हाइड्रोजन होता है वो नाइट्रो ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो आपके पास नाइट्रोमीथेन जनरेट होता है एट 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हेलोजिनेशन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास जो मिथाइल ग्रुप का या आपके पास मीथेन का जो हाइड्रोजन होता है किसी भी हेलोजन से रिप्लेस हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्लोरीनेशन की बात करें तो इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट ये रिएक्शन हो रहा होता है और इस टिपिकल रिएक्शन को हम क्लोरीनेशन कहते हैं, जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड हो रहा होता है। उसके अलावा स्टूडेंट जब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ मीथेन की, तो आपके पास ये इल्यूमिनेटिंग गैस होती है, इसको आप मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्रोजन साइनाइड की प्रिपरेशन के लिए, कार्बन ब्लैक की प्रिपरेशन के लिए, उसके अलावा यूरिया फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चर में यूज करते हैं। अल्कीन्स को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स जब हम, तो इनके मॉलिक्यूलर और कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप देख सकते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी कर रहे हैं ये भी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन इन द प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड। स्टूडेंट्स आपके पास सिंगल डबल बॉन्ड जब प्रेजेंट होता है तो आपके पास नेम जो है वो इस तरह डिफर कर रहे होते हैं अल्कीन्स के विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ अल्केन्स। देन स्टूडेंट्स जब हम देखते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जब आप करते हैं अल्काइल हेलाइड की, तो आपके पास एक हेलोजन यहाँ से रिमूव होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करता है, रिजल्टिंग स्टूडेंट्स आपके पास क्या बनता है, डबल बॉन्ड। उसके अलावा स्टूडेंट्स जब आपके पास डिहाइड्रेशन हो रही होती है अल्कोहल्स की, तो उसका स्टूडेंट्स आपके पास टिपिकली मतलब ये होता है कि आपके पास एक कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो रहा है और एक से आपके पास हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हो रहा है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिमूव हो रहे हैं, पीछे स्टूडेंट्स आपके पास डबल बॉन्ड रह जाता है, तो इसको स्टूडेंट्स आप कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो कि हो रही होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स की, इसका मतलब ये है कि आप सब्सीक्वेंट या सक्सेसिव जो कार्बन एटम्स होते हैं उनके ऊपर जो आपके पास हेलोजन ग्रुप्स हैं वो जब रिमूव हो जाए साइमल्टेनियसली, तो स्टूडेंट्स आपके पास एक डबल बॉन्ड बन जाता है। देन स्टूडेंट्स जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने डिस्कस किया कि आप किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, तो स्टूडेंट्स आपके पास एट द एंड अल्कीन जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ इथीन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जनरेट होता है। जबकि स्टूडेंट्स हमने देखा कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल्स के अंदर हम लिंडार्ट कैटलिस्ट यूज कर रहे होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम सोडियम को अमोनिया के अंदर यूज कर रहे होते हैं, और स्टूडेंट्स आपके पास दोनों केसेस के अंदर सिस और ट्रांस अल्कीन्स जो हैं वो पार्शियली हाइड्रोजनेट होकर जनरेट हो रहे होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जब स्टूडेंट्स हम इन द केस ऑफ अल्कीन्स, तो आपके पास जो लोअर अल्कीन्स होते हैं वो गैसेज होते हैं, जो आपके पास मिड में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं, जबकि जो हायर मेंबर्स होते हैं हायर देन दैट ऑफ कार्बन 15 स्टूडेंट्स आपके पास टिपिकली सॉलिड्स होते हैं। ये वीकली पोलर होते हैं क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ये टिपिकली सॉल्युबल होते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है बिकॉज दे बर्न विद लुमिनस फ्लेम। देन स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड की, तो आपके पास स्टूडेंट्स जो अल्केन्स होते हैं उनमें क्योंकि जस्ट सिंगल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो आपके पास जस्ट थर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शंस भी दे रहे होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ साइड वाइज ओवरलैप इन द फॉर्म ऑफ पाई बॉन्ड, जो कि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनसिमेट्रिकल रखता है, जिसकी वजह से एडिशन रिएक्शंस हो पाते हैं। देन स्टूडेंट्स एडिशन रिएक्शंस में जब आप देखते हैं तो आपके पास हाइड्रोजनेशन है, यानी कि आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो आपके पास अल्केन जनरेट होगा, हाइड्रोजन हेलाइड ऐड करेंगे तो आपके पास डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो आपके पास अल्कोहल जनरेट होगा, हेलोजन ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास हेलाइड जनरेट होगा, हाइपोहेलस एसिड आप रिएक्ट करवाएंगे ऐड करवाएंगे क्रॉस द डबल बॉन्ड तो आपके पास हेलोहाइड्रन जनरेट होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जब आप एडिशन करते हैं ऑक्सीजन की तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कंबशन रिएक्शंस इसके अंदर आते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस इसके अंदर आते हैं, जो कि अंदर प्रेजेंस ऑफ KMnO4 हो रहे होते हैं, जिनके नतीजे में स्टूडेंट्स आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल जनरेट हो रहा होता है। ओजोनोलिसिस का रिएक्शन स्टूडेंट्स आप देखते हैं तो आपके पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जनरेट हो रहे होते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स आपके पास मोलोजोनाइड जनरेट होता है जो कि अनस्टेबल होता है और देन कन्वर्ट हो रहा होता है ओजोनाइड के अंदर, जो कि स्टूडेंट्स फर्दर एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। देन स्टूडेंट्स पॉलीमराइजेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे इथीन
इथीन के जो मोनोमर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होकर स्टूडेंट्स आपके पास एक एडिशन पॉलीमर जनरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलीथीन, जिसको आप प्लास्टिक मटेरियल्स के अंदर यूज करते हैं। यूजेस ऑफ इथेन को स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इथीन इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन, प्लास्टिक मटेरियल। इसको आप आर्टिफिशियल राइपनिंग के अंदर यूज करते हैं, एनेस्थेटिक के तौर पे यूज करते हैं, इसको मस्टर्ड गैस की प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, जिसको स्टूडेंट्स वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर यूज किया गया था। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, अल्काइंस को देखते हैं। अल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टी जब स्टूडेंट्स हम देखते हैं तो आपके पास लोअर अल्काइंस गैसेस हैं, जबकि आपके पास कार्बन नंबर 12 से लिक्विड्स हैं, और उससे हायर मेंबर स्टूडेंट्स आपके पास सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नॉन पोलर्स होते हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर भी आपके पास ये सॉल्युबल होते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, डेंसिटीज की बात करें, तो वो आपके पास इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ इंक्रीज होती हैं, और स्टूडेंट्स ये आपके पास टिपिकली कलरलेस ओडोरलेस होती हैं, एक्सेप्ट दैट ऑफ एसिटाइलिन, जो कि आपके पास गार्लिक लाइट ओडोर रखती है। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखें तो स्टूडेंट्स आपके पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड जब होती है तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि एक टिपिकल आपके पास अल्काइन जो है वो जनरेट होता है लाइक दिस। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन भी साइड बाय साइड रिलीज होता है और क्लोरीन भी रिलीज होता है, देन स्टूडेंट्स आपके पास ट्रिपल बॉन्ड बनता है। डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स, यानी कि टेट्राहैलाइड्स में आपके पास सबसे पहले एक ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ गैस मॉलिक्यूल लिबरेट होता है, देन स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड ग्रुप एलिमिनेट होता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास ट्रिपल बॉन्ड जनरेट होता है। देन स्टूडेंट्स अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो तब स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट होता है इथाइन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आप करते हैं स्टूडेंट्स लाइम के थ्रू, लाइम को आप क्या करते हैं कोक से रिएक्ट करवाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड में रिएक्ट करवाते हैं, और फर्दर वो स्टूडेंट्स रिएक्ट करता है वाटर के साथ और आपके पास लाइम में कन्वर्ट होता है और इथाइन में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस की स्टूडेंट्स हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास जो अल्काइंस होते हैं ये अल्कीन्स से कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अल्काइन पे रिएक्ट करता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्कीन्स तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ओवरऑल स्टूडेंट्स आपके पास ये अल्कीन से कम रिएक्टिव इस वजह से होते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि इनका जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाता है, दैट इज वाई। देन स्टूडेंट्स हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो आपके पास एडिशन रिएक्शंस में आ जाते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस भी ऐड होते हैं, हैलोजन एसिड्स भी ऐड होते हैं, वाटर ऐड होता है, अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड ऐड होते हैं, तो आपके पास एसीटो और एक्राइलोनाइट्राइल जनरेट होते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो आपके पास ग्लाइकोसिल जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ दिस C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH। कंबशन होती है तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जनरेट होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स पॉलीमराइजेशन में डिस्कस करें तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप विनाइल एसिटाइलिन का रिएक्शन जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाते हैं तो आपके पास डाइविनाइल एसिटाइलिन जनरेट होता है जिसको स्टूडेंट्स हम क्लोरोप्रीन कहते हैं। क्लोरोप्रीन को स्टूडेंट्स जब हम पॉलीमराइज करते हैं तो आपके पास क्या जनरेट होता है, नियोप्रीन जनरेट होता है। देन स्टूडेंट्स एसिटाइलिन को एट 300 डिग्री सेल्सियस कॉपर ट्यूब के अंदर अगर हम ट्रीट करें तो आपके पास ये पॉलीमराइज होकर कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन के अंदर। देन स्टूडेंट्स जब आप देखते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन तो स्टूडेंट्स आप याद रखते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो आपके पास टर्मिनल अल्काइन होता है उसकी जो हाइड्रोजन होती है वह एसिडिक होती है, यानी कि आपके पास ये जो कार्बन एटम होता है ये ईजिली अपने ये प्रोटॉन लूज करके एसिडिक नेचर अपनी एग्जिबिट करता है। देन स्टूडेंट्स जब हम यूजेस ऑफ इथाइन की बात करते हैं तो इथाइन को आप ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम में यूज करते हैं, इसको अल्कोहल की प्रिपरेशन के अंदर यूज करते हैं, एसिटिक एसिड एंड एसिटल्डिहाइड इसको आप यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड एज अ सॉल्वेंट, इसको आप राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं लाइक वी डिस्कस फॉर दैट ऑफ इथीन। देन स्टूडेंट्स आप कंपैरिजन करते हैं रिएक्टिविटी का तो आप ये देखते हैं कि अल्कीन आपके पास ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्काइंस एंड अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स सबसे कम रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि आपके पास थर्मल और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल सिग्मा बॉन्ड ऑल ओवर देम। अल्काइंस के स्टूडेंट्स आपके पास जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 pi bonds। अल्कीन्स में स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी स्प्रेड आउट होती है, दैट इज व्हाई दे आर more reactive as compared to that of alkanes and alkynes. Then students having said that was all from summary today. I hope कि आपको समझ आई होगी. This is your on-screen chemistry instructor Rimsha Sir signing off from tutoria.pk. Inshallah we'll see you in the next video with next chapter. Till then take care. Allah Hafiz.